कुंवर नरेंद्र सिंह नेशनल चीफ पैटर्न, मुख्य संरक्षक हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। आप उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के। कुंवर नरेंद्र सिंह नयाति फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। आप बहुत ही जाने पहचाने सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं और एक राजनेता हैं मथुरा के। आप एक शाही परिवार डूंगरपुर और आवड़गढ़ के आप सदस्य हैं। आपने मथुरा से मिस हेमा मालिनी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था संसद के एमपी का, और हालांकि आप उसमें हारे थे, लेकिन करीब 4 लाख आपको वोट प्राप्त हुई थी। आप वास्तव में माना जाए तो आज की तारीख में आप ही वहां के सांसद हैं मथुरा के, क्योंकि मिस हेमा मालिनी कई महीनों से मथुरा में अभी तक आई नहीं है। तो एक तरह से कुंवर नरेंद्र सिंह ही पूरा काम संभाले हुए हैं, समाज सेवा का जो भी जरूरत होती है लोगों को। और आपने अभी लॉकडाउन के दौरान में काफी खाना, काफी जो भी जरूरत का सामान है लोगों को, जो माइग्रेंट्स थे या जो भी गरीब लोग हैं या जिनको बहुत जरूरत है, वो अभी भी तत्पर रहते हैं और खूब सेवा कर रहे हैं। तो एक तरह से आप ही वास्तव में आज की तारीख में मथुरा के सांसद हैं। कुंवर नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में, जिसको V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद, सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन, ज्ञान द्वारा दिखाया जा रहा है। कुंवर नरेंद्र सिंह जी, आपसे पहला प्रश्न है कि आप पैदा कहां हुए और आपका बचपन कहां बीता और आपकी बचपन की शिक्षा कहां हुई? मुझे बड़ी खुशी होती लाल भाई अगर आप ये कहते हैं कि हम और आप सहपाठी हैं, बचपन से साथ हैं। इतने आपने तकमे लगा दिए, उन सब की जरूरत नहीं थी। मेरा जन्म, मेरी और भगवान कृष्ण में कुछ समानताएं हैं जी। वो भी ब्रज में पैदा हुए, मैं ब्रज जीवन निवास में पैदा हुआ। वो कृष्ण जन्माष्टमी को हुए, मैं भी सावन में ही हुआ, हरियाली तीज के एक दिन पहले। और वो भी 12 बजे पैदा हुए और मैं भी 12 बजे पैदा हुआ। और मथुरा में ही मेरी जीवन निवास में ही नारगढ़ी है, तो मेरा जन्म मथुरा में ही हुआ। ब्रजवासी हैं हम, परिवार हमारा जरूर डूंगरपुर और राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम मथुरा की मिट्टी में ही लोट पोट के बड़े हुए हैं। यहीं पे हमारा बाल्यकाल बीता है, युवा अवस्था बीती है, प्रौढ़ बीता है और बुजुर्गी अब और है। तो इसलिए हमारा, आपका और हमारे बहुत से मित्र हैं जिनका बाल्यकाल पिपेट्री केजी, किशोरी मॉन्टेसरी स्कूल की केजी क्लास से जो शुरुआत होती है वो हमारी हुई। और केजी, पिपेट्री, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो फिर कारवाई आगे चला था मंजिले अकेला, कारवां चला, साथी मिलते गए, कारवां बनता गया। तो धीरे धीरे हम लोग सब आगे बढ़ते रहे और आगे मित्रों की टोली बनती रही। और बड़े बड़े मधुर स्मृतियां हैं मेरे मन में और दिमाग में बचपन की। हमारी इंदिरा शिराले प्रिंसिपल हुआ करती थी और उन्होंने एडमिशन, मेरी मदर क्या ना जाना था उनका, उस परिवार का टेम्पियर में रहती थी वो सरला भवन में। उनकी बड़ी बहन सरला थी, सेठ भगवान दास जी के परिवार में उनकी शादी हुई थी। तो ये कि महाराष्ट्रियन परिवार था, शिराले परिवार, उन्हीं की वो प्रिंसिपल थी। तो वहीं हम लोगों ने शुरुआत की। मुझे ध्यान है जब आपकी बर्थडे होती थी तो आपकी मदर आंटी सुराज लता गोयल टांगे में मिठाइयाँ लेके आती थी, पैकेट्स लेके आती थी। पूरे एक क्लास को नहीं बंटते थे, पूरे स्कूल को बंटते। और हमारे अगर होता था तो फिर सब बच्चे घर बुलाए जाते थे, वहां बर्थडे सेलिब्रेट होती थी। तो वो एक अपना समय था, खेल कूद, खेलना ज्यादा होता था, पढ़ना कम होता था। टीचर्स की हम लोग तब से ही, बचपन से ही थोड़ी लैग पुलिंग या शरारत किया करते थे। मिथिलेश चतुर्वेदी आती थी तो दरवाजा हम पहले ही बंद कर देते थे, तो धड़धड़ आती थी, खटखटाती थी। लेकिन वो उनमें वात्सल्य था, अध्यापकों में, अध्यापिकाओं में, सब में वात्सल्य था, प्रेम था। आज की तरह की उद्दंडता नहीं थी, आज तक का प्रतिशोध नहीं था। अब तो सब चीज कॉमर्शियल बेस्ड हो गई। तो मुझे ध्यान है हम लोग अ 26 जनवरी हो या 1 बजे तक वहीं बैठे रहे और वो चलता रहा प्रोग्राम। तो बहुत अच्छी स्मृतियां हैं
और हर जो वहाँ पे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, चाहे वो इसके नाटक होते थे या जिस तरह के भी प्रोग्राम होते थे, उसमें हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज जो थी वो हमारी बराबर जारी रहती थी। पार्टिसिपेट भी करते थे हम उसमें, कभी कुछ आर्टिस्ट बनते थे, कभी कुछ बनते थे, सभी लोग। हमारी बाल सखी सखा भी थी, लड़कियां भी थी, डॉली अरोड़ा थी, शोभा गुहा थी, और एक गुरबख्श लड़की थी, एक मधु रॉय थी। तो उस जमाने की शरारतें चलती रहती थी। अब हम लोगों का थोड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड था, तो इसलिए बहुत ज्यादा हम लोगों से मिलना जुलना, शरारतें भी हमारी इग्नोर की जाती थी। और मुझे ध्यान है, मैं सेकंड से फोर्थ में आ गया था, थर्ड मैंने भाई, इसलिए कि मैं लंबा था सबसे ज्यादा क्लास में। तो प्रिंसिपल ने कहा कि अरे तो बहुत लंबा है, छोटे छोटे बच्चों में या अलग दिखता है, तो इसको प्रमोट कर दो। तो हमने एक साल अपने आगे कबड्डी मार दी और आगे चले गए। तो किशोर निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज में 6th में आ गए हम। तो 6 वही बगल में ही था। हालांकि खेलते तो हम, वो ग्राउंड कॉमन था, वो हॉकी फील्ड जो थी वो मॉन्टेसरी और किशोर इंटर कॉलेज के बीच में थी। वहां हम लोग सब फिर खेलने लगे जैसे जैसे बड़े हुए। तो मैंने वॉलीबॉल और बास्केटबॉल दो तो ज्यादा नहीं खेली, बाकी सारी जो स्पोर्ट्स होते थे उनमें सब में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, जो भी होता था। और फिर स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स होते थे, उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। मुझे ध्यान है मैं जूनियर विंग में था, लेकिन शरीर भगवान की दया से ठीक ठाक था, तो हम लोग उसमें सीनियर विंग में भी मैंने जैवलिन थ्रो में, शॉर्ट पुट में और हैमर थ्रो में, तीनों में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। इत्तेफाक से वो सर्टिफिकेट है मेरे पास, यहाँ नहीं है, मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए वो संग नहीं ला पाया, नहीं तो आपको दिखाता उन्हें। तो वो सब हम लोगों ने जीते। फिर हाई स्कूल में जरूर कबड्डी खाई हमने, लुढ़क गए, थोड़े पढ़ाई में ध्यान कम दिया, फेल हो गए। तो ये श्रेयांश हमारे संग 7वीं में फेल होके आ गए थे। तो फिर खेल पे ध्यान कम रहा, गपशपों पे ज्यादा रहा, अदर एक्टिविटीज पे ज्यादा रहा। फिर मुझे ध्यान है एक बार वो ABCD हाय हाय एक आंदोलन चला था, आपको ध्यान है लाल भाई? तो जी बड़ा जी हुआ था उस वक्त। हम लोगों ने सबने बड़ा भारी पार्टिसिपेट किया था, अंग्रेजी का विरोध किया था। तो उस वक्त पुलिस वाले एक शांडल करके, सैंडल कोतवाल हुआ करता था, जी। उसने पकड़ा होगा एक ADM की गाड़ी का, मुझे ध्यान है काली एम्बेसडर थी, उसका कांच तोड़ा था हमने पत्थर मार के। तो सब तो कूदबाजियां चलती रही, बहुत शरारतों से भरा हुआ आपका शरारतों से बचपन भरा हुआ, बीता, बचपन बीता। बहुत शरारतों से भरा हुआ। एक बार वो BR रघु एक होते थे एग्जामिनेशन इंचार्ज, तो वो मुझसे बोले, फर्स्ट ईयर की बात है, कि नरेंद्र अब थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि इस कॉलेज का यही सेंटर बनने वाला है, KR का, KRE सर। तो मैंने कहा जब यही सेंटर बनने वाला है तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, यहाँ तो सब काम हो ही जाए। मैं नकल कर रहा था, तो RR भार्गव साहब आए, वो समझ गए कि ये कुछ खुराफात कर रहा है, तो उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, आई होप यू हैव फिनिश्ड योर बिजनेस बाय नाउ। डर भी गया, लेकिन हम अपने करते कराते रहे, और भगवान की दया से फिर हाई स्कूल के बाद फिर कभी फेल नहीं हुए। फिर BA में एडमिशन किया, बॉयज में ले लिया। हम कैप्टन भी रहे, क्रिकेट के कैप्टन भी रहे, जनरल कैप्टन भी रहे, NCC में रहे। NCC की PRD एक प्रदेश शिक्षा दल होता था, PSD कहते थे उसे, उसमें भी मैं लांस नायक के पोस्ट तक गया। तो अदर एक्टिविटीज में खूब ध्यान रहा। पढ़ने में तो नॉर्मल थे, ज्यादा टीचर्स को खूब परेशान करते थे। एक वो 16 सुन्नी करके 2 लड़के थे, उन्होंने क्या किया, वो कलंची कोतवाल एक मास्टर साहब थे, ध्यान होगा आपको, जी PR जी जी नाम था। तो उनकी क्लास जी थी, उसने पट्टे ने वो पीछे से, वो जो वुडक्राफ्ट वाला रूम था, वहां से तो उसमें सूतली में बम लगा के, सूतली बम एक डेस्क में रख दिया। वो पट्टे ने वहां से उसमें आग लगा दी बाहर से। वो जलती सूतली साहब बड़ी जोरों से धड़ाका हुआ, वो बम फटा, सूतली का बम, वो पूरी क्लास हिल गई। अच्छा, वी वर ऑल्सो एस्टोनिश्ड, मैंने ये हुआ क्या, हमने तो किया। अच्छा, उनको सबको ये 100% श्योर थे कि श्रेयांश और नरेंद्र की मक्कारी है। तो वो थे बुज्जी गुरु DR भार्गव, जी वो आए, चीफ प्रॉक्टर थे। उन्होंने आके इधर उधर तो वैसे ही घूमे, और बड़े कॉन्फिडेंस से हमारा डेस्क उठाया। ही वो श्योर के इसमें ही बम निकलेगा, लेकिन न तो मेरी उसमें निकला, न इसकी श्रेयांश की में निकला, न दिव्यपाल। तो हम लोग शरारती थे, तो हमारे तीनों के
पहले तो हम एक ही सेक्शन में थे, बी में, फिर इसको श्रेयांश को तो ए में कर दिया, मुझे बी में कर दिया, और हक्कू को, दिव्यपाल को सी में कर दिया। तो हम लोगों को अलग अलग कर दिया था, लेकिन वो क्लास जैसे ही खत्म होती थी, बगल बगल में क्लासें थी, इकट्ठे होके फिर उदम शुरू हो जाता था, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। टीचर्स के संग खूब हंसी मजाक भी चलता था। और एक के गुरु थे, बालकृष्ण छानू घोटू नाम रख रखा था हमने उनका, दोनों भांग भांग छानते थे, तो उनका अपने शोर वोर मचाते। लेकिन वो मैंने ये देखा है कि पिटाई भी होती थी, ऐसा नहीं है कि शरारत में पिटाई नहीं होती थी, लेकिन हम लोग को एक बार मुझे ध्यान है, एक ए बी लाल थे टीचर, तो उन्होंने वो जो होता है ना ब्लैक बोर्ड साफ करने का, क्या कहते हैं उसे, डस्टर। डस्टर। तो डस्टर में लकड़ी होती है और आगे होता है वुलन कपड़ा, तो उन्होंने वो मारा तो कपड़े की तरफ से था, लेकिन वो टेढ़ा हो गया तो मेरी खोपड़ी में वो लकड़ी लग गई, मारा जोर से था तो मेरे खून निकल आया। तो अब वो भी घबराया, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ट्रस्टी थे उसके कॉलेज के, उनको लगा बात वहां तक जाएगी, प्रिंसिपल भी घबराया, सब बड़ा। और मैं डरूं इसलिए कि मैं घर पे कहूंगा कैसे कि मेरे चोट कैसे लग गई। तो मैं जब पहुंचा तो के अग्रवाल बुलाई गई तुरंत कॉलेज में, के अग्रवाल ने ड्रेसिंग वैसिंग करी, तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे लग गई। मैं साहब मैं साइकिल से गिर गया था। तो आप ये देखिए, डर पे हमने घर पे जाके, आज अगर होता समय तो हम लड़का जाके बाप से कह देता, तो बाप आगे मास्टर की खोपड़ी फोड़ देता, तो होता था। बाद में जैसे जैसे समय गुजरा, बच्चों ने जाके घरों पर शिकायत की, तो भाई या बाप उसका आके टीचर से लड़ने लगा, मारपीट करने लगा, तो वो लॉलेसनेस धीरे धीरे बढ़ी। तो जब आप इतना शरारती होते हुए भी आप स्पोर्ट्स में इतने बढ़िया खिलाड़ी रहे, और आपने कैप्टन रहे अपने टाइम में बहुत ज्यादा सब, और खासकर क्रिकेट का तो आप डिग्री कॉलेज का भी, डिग्री कॉलेज का भी नाम है, डिग्री कॉलेज का, डिग्री कॉलेज में। तो फिर आपने ये राजनीति में आने का कैसे सोचा? राजनीति में तो साहब थोड़ा सा, हालांकि मेरे फादर तो जॉब में थे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, और मदर भी, हालांकि मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर तो एमएलसी थे, जो ब्रिटिश काउंसिल हुआ करती थी उसमें भी रहे, फिर एमपी भी रहे 62 में 67 में, और मेरे ताऊ जी बराबर चित्तौड़ से एमएलए रहे। तो थोड़ी सी राजनीति तो घर में थी, लेकिन हमारे व्यक्तिगत परिवार में कोई राजनीति नहीं था। मेरे फादर तो बेचारे नौकरी करते थे, तो लेकिन अब वो शौक सा था, शुरू में ही पॉपुलर थे लड़कों में। तो एक बार किशोर कुमार इंटर कॉलेज में उसका जो यूनियन के चुनाव होते थे ना, उसका चुनाव हुआ, तो उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ा और जीता। हमारा साहब हाथी पर जुलूस निकला बड़ा भारी। और फिर एक बार मिलिट्री साइंस की फैकल्टी का चुनाव हुआ, उसमें जीता मैं। और एक बार आर्ट फैकल्टी का चुनाव हुआ, जो होते थे क्लास वाइज, उसमें जीता मैं। तो जीतता रहा, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा, शुरू में तो नहीं, 82 में, हालांकि नहीं 80 में, 77 में, 78 में मेरे एक चौहान साहब एक जानकार थे, वो वृंदावन कोऑपरेटिव बैंक के वो सचिव थे। तो मैं फार्म पे खड़ा हुआ था, खेती करता था, तो वहां बोले आके कि आप कल आके फॉर्म भर दीजिए। जिस सोसाइटी का आजकल मेरा बेटा कुशाग्र प्रेसिडेंट है, मैं मुझसे कहा कि तुम, अरे मैंने साहब मेरा क्या मतलब है उससे। बोले नहीं नहीं आप पर्चा भर दीजिए। मैंने साहब पर्चा भर दिया, मैं अनअपोज्ड अध्यक्ष बन गया उसका। तब से थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। फिर वो 80 तक में 3 साल का टेन्योर था, वो रहा। फिर 82 में मैं ब्लॉक प्रमुख चुन गया। हालांकि बड़ी टफ फाइट थी, चकलेश्वर सिंह जी एमपी थे, उनका लड़का मेरे सामने चुनाव लड़ रहा था, और तो वो जीते हम। उसके बाद से थोड़ा एनकरेजमेंट हुआ। फिर दोबारा मैं ब्लॉक प्रमुख हो गया 88 में, करीब 13-14 साल में प्रमुख रहा, 2-3 साल चुनाव हुआ नहीं था। उसके बाद मेरा कोई लक फेवर नहीं किया, और मैं एक बार 91 में भी एमएलए का चुनाव लड़ा, वो हारा। फिर एमएलए एमपी नहीं हो पाया, लेकिन राजनीति करता रहा मैं। पहले मैं लोकदल में भी था, पहले अजीत सिंह जी के साथ एक भारतीय किसान पार्टी बनी थी। फिर उसके बाद कांग्रेस में आ गए हम, कांग्रेस में काफी रहे। तो हमारी मेहनत और लोग खाते रहे, हमको उसका लाभ कम मिला। लेकिन अब की भी लोकसभा लड़ा मैं, बड़ा अच्छा इक्वेशन था, 3 पार्टियों का संगठन था, समाजवादी, बीएसपी और लोकदल। और करीब अगर सब वोटों को हम कैलकुलेट करें तो 11-11.5 लाख वोटों का हिसाब किताब था। लेकिन वो मोदी लहर चल गई या बेईमानी हुई ईवीएम में, क्या हुआ ईश्वर जाने, तो उसमें हम हार गए 4 लाख वोट। हालांकि 4 लाख में एक जमाने में 2-2 एमपी हो जाया करते थे, लेकिन अब इतना वोट लेके भी हार गए हम।
तो अभी ऐसा ही है साहब। तो जो ये राजनीति में आप सक्रिय रहे और अभी भी सक्रिय हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जो पहले राजनीति थी, जब आपने पदार्पण किया था राजनीति में आखिरी दशक में 70 के, और अब करीब ये समझिए कि 40 साल हो चुके उस बात को, तो इस 40 साल में आपके हिसाब से राजनीति में कितना अंतर आ गया? बहुत गिरावट आई। न तो आदमी का मूल्य रहा, न कोई काम का मूल्य रहा, और न कोई पैसे का मूल्य रहा। टोटली इट हैज बिकम ए कॉमर्शियल यूनिट। पॉलिटिक्स सब पहले तो धर्मार्थ होता था, सेवा भाव होता था कि आदमी कर रहा है भाई तो चलो एमएलए एमपी हो गया तो जनता की सेवा करेगा, अपने पास से पैसा लगाएगा। हमने ऐसे ऐसे भी लोग देखे एमएलए एमपी जो बेचारे साइकिलों पर जाया करते थे या किसी गाड़ी मांग के जाया करते थे, पेट्रोल डीजल कह देते थे भैया तुम डलवा दो। तो वो जमाने थे। आजकल इतना प्रोफेशनल हो गया है और इतना कमर्शियल हो गया है, मैटर ऑफ कन्वीनियंस हो गया है। आप 99 काम कर दीजिए, एक मत करिए, 99 पे पानी फिर जाए, उनको सबको भूल जाएगा। इतना नाशुक्रा है आदमी, थैंकलेस है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इज ए थैंकलेस जॉब। लेकिन नरेंद्र सिंह जी, इतना थैंकलेस होते हुए भी जॉब, और जब आप हार गए हेमा मालिनी जी से, उसके बाद जब इस वक्त इतनी वहां परेशानी है, आप फिर भी लगे हुए हैं पूरी तरह से सेवा भाव में। ऐसा क्या कारण है? जबकि आप एमपी नहीं हैं, जब आप एमएलए नहीं हैं, आपकी कोई पोजीशन उस लिहाज से नहीं है, वैसे तो आपकी बहुत इज्जत है वहां पर, लेकिन आपको ऐसी क्या चीज आपके मन में आई हुई है कि आज आप पूरी तरह से, जैसे रिपोर्ट कहती है कि वास्तविक एमपी तो आज आप लोग आपको मानते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मानते ही हैं, वोट नहीं देते हैं। मानते तो हैं, लेकिन वोट के टाइम पे कभी कोई लहर आ जाती है, कभी कोई लहर आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। इसलिए, और देखिए साहब, अब लगने की बात तो यह है, इस उम्र पे अब हमको कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो खाली बैठे से बेकार भली। अब कम से कम आते हैं लोग, मिलते हैं, उनसे सांत्वना मिलती है, उनसे प्रोत्साहन मिलता है, उनसे अधिकारियों से मिलते हैं। अब मेरा शुरू से लाल भाई एक अप्रोच रही है कि हमारे यहाँ एक नौझील वाला जो एरिया है वो करीब 72 किलोमीटर दूर है अप्रोक्सीमेटली। अलीगढ़ की बॉर्डर से लगता है, इधर हरियाणा की बॉर्डर से लगता है छाता का, इधर राजस्थान की बॉर्डर से लगता है। 3 बॉर्डर हैं हमारी। आप ये देखिए 70-75 किलोमीटर से, 60 किलोमीटर से आदमी आता है आपके पास। तो मुझे हमेशा से ये फीलिंग रही, अब तो खैर थोड़ा ये उम्र पड़ गई है, मैच्योर हूँ, तब भी ये था कि यार इतनी दूर से आया है, कम से कम हम इसके संग उठ के अधिकारी तक तो चले। ये जब इतनी दूर से आया तो कम से कम गुड़ न दे, गुड़ की सी बात तो करे। तो मैंने ये देखा है, काम कराने का भी आदमी के लक के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बहुत से काम मैं आज भी फोन से कह देता हूँ, हो जाते हैं, चिट्ठी लिख देता हूँ, हो जाते हैं। बहुत से मैं जाता हूं तो नहीं होते। तो ये जो आता है याचक, उसकी भाग्य पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो लेकिन अब नेवर एंडिंग प्रोसेस। लेकिन ये भी देखा गया इस कोविड टाइम में कि आपने बिना अपने स्वास्थ्य की चिंता किए आप लोगों के काम में लगे रहे, और इसकी वजह से आपको कोविड भी हुआ, और कोविड होने के बाद, आप ठीक होने के बाद, हालांकि डॉक्टरों ने और आपके शुभचिंतकों ने आपसे मना भी किया था, लेकिन आप फिर अपने काम से, सामाजिक कार्य से नहीं हटे, और जो भी कोई आता था फिर आप चालू हो जाते थे, उनके संग चल दे जाते थे। ऐसी क्या चीज है आपके में? मैं मानता हूं कि शुरू से, बचपन से आप में एक लीडरशिप क्वालिटी रही, हर चीज को आप आगे से लीड करना चाहते थे, लेकिन क्या कभी आप सोचते हैं कि अब ये बहुत हो गया, या अभी भी आप में इतना जोश है, या अभी भी आपके अंदर इतनी चेतना है कि आप सोचते हैं कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ करना है? अब आपने उसका नाम सुना है, अब्राहम लिंकन का? जी। वो कितनी बार हारा था? जी। शायद 17-18 बार हारा। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान 17 बार हारा था। तो मैं उसी उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है लाल भाई। तो मैं भी इसी उम्मीद पे टिका हुआ हूँ कि शायद कभी मेरा ठेकी पे पांव पड़ जाए, और प्रयास करूं। हालांकि कोई ऐसा नहीं है, चुनाव नहीं भी होते मैं तो तब भी करता हूँ, चुनाव करीब होते तब भी लगता हूँ। लेकिन यही है कि मेरा अगर किसी से भला होता है, मेरे काम से, मेरे एक्शन से, मेरे
प्रयास से जा रहा है। आई एम नॉट एट लॉस। तो इस क्राइसिस में भी यहाँ ऑक्सीजन की बड़ी भारी मारामार थी, आपने देखा भी होगा, पेपरों में पढ़ा, पूरे देश में ही थी, हमारे यहाँ भी थी। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं नियति से जुड़ा हुआ हूँ, तो लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन भी थी। तो रात के 3-3 बजे तक जग के मैंने ऑक्सीजन गैस का इंतजाम कराया, लोगों को मुहैया कराई है। मेरे एक जानकार था, उसकी वहां पे आगरा में गैस फैक्ट्री थी, वहां से मैंने कुछ बैरल से दिलवाए थे यहाँ नियति को। और भी जगह अधिकारियों से भी मिलता रहा टाइम टू टाइम, डीएम से भी कहा, डीएम ने भी, ही वाज वेरी काइंड इनफ, हेल्प की। अब तो खैर नियति में अपना ऑक्सीजन प्लांट खुद ही लग गया है, लेकिन जब नहीं था तब बड़ी भारी क्राइसिस थी। और ये बड़ा लगता था अफसोस, ये गवर्नमेंट फेल में इसलिए मानता हूँ कि जो चीज फ्री एयर से मिल रही, ऑक्सीजन तो आसमान से मिल रही है, आसमान हमारे वायुमंडल में, उसका ये इंतजाम नहीं कर पाए। जबकि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने कह दिया था सेकंड वेव आएगी, तो लोग बहुत से ऑक्सीजन की किल्लत में मर गए। आपने जो उससे पीएम केयर फंड से जो वो खरीदे थे वेंटिलेटर्स, वो नाकामयाब रहे, बहुत से तो काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे मथुरा में भी बहुत से आए। तो ये गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट रहा, और इसके लिए मेंटली ये लोग लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि भले ही गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट था, वहां की एमपी वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी और आप आगे आके हर वक्त काम में लगे रहे। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि अगर इसको थोड़े से ढंग से मैनेजमेंट किया जाता तो कोविड के जितना ज्यादा इसका प्रकोप हुआ कम होता? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर सब लोग उसमें सजग हो जाते, टाइमली हो जाते, तो ये जितनी लॉसेस हुए, लाइफ लॉसेस, ये नहीं होते। अब हमें तो बड़ा अफसोस है, हमारे पड़ोस के लोग, मैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, वहां में होता है सिर्फ, और क्या कर सकते। और हमें दुख तो इस बात है कि हम कंडोलेंस के लिए भी उनके घर नहीं जा पाए। ऐसे मैं सोचता हूँ 40-50 लोग हैं, गजेंद्र नाथ जी चले गए हमारे जी जी, अब मैं लोग चले गए। जी जी जी, चलते चलते कुंवर नरेंद्र सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और ये देश युवाओं का है। अब जो भी उनका अंदर छुपा हुआ हुनर है, उस सबको खुद ही करना पड़ेगा, किसी के भरोसे न रहे। अब इस गवर्नमेंट ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज मैं पेपर में पढ़ रहा था 1 करोड़ नौकरियां वो बेरोजगार हो गए, सरकारी नौकरियां, और वैसी नौकरियां 1 करोड़ कम हो गई। तो आप ये देखिए, इसके भरोसे तो रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने कर्म पे, अपने टैलेंट पे, अपने हुनर पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और प्रभु ने कहा है, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न नाम। हिम्मत हारिए मत और भगवान को भूलिए मत, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी युवाओं से आह्वान है कि इस लड़ाई को, चाहे कोविड की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे भुखमरी की हो, चाहे समाज सेवा की हो, उसको बहुत मुस्तैदी से युवा लड़े, तो मैं समझता हूँ उनके जीवन में रंग ही रंग है, और आगे उनका उज्जवल भविष्य है। देश हमारा बहुत विशाल है, देश में बहुत ज्यादा हमारे अपॉर्चुनिटियां हैं, उसको अवेल करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आज आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल, आज और कल लाल गोयल के संघ के दर्शकों, आपको बता दें कि आज का कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद, सरोकार न्यूज एवं फेसबुक एंड यूट्यूब पे सीधा प्रसारित किया गया। एंड टुमारो फॉर मीडिया कॉन्फ्रेंस विद लाल गोयल, प्लीज join it at 10:30 AM to watch COVID returns parenting challenges. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः नरेंद्र सिंह जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका हमसे जुड़ने के लिए।